ऐसे लगे है आजकल ना पहाड़ों में हर एक जगह आग। एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी गिरी है नीचे डैम में। डैम में सामने जितनी भी दिख रही है ये लकड़ी है और इस साइड है पानी, अभी दिखने लगा पीछे पानी। बाकी सामने कुछ एक गोताखोर मंगवाए हुए हैं, यहाँ से नीचे गाड़ी गिरी हुई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मॉर्निंग के 6 बजे का टाइम है, अभी मैं बिस्तर छोड़ रही हूँ। इससे पहले मेरे हस्बैंड जी 5 बजे जग गए थे और उन्होंने प्यारे प्यारे व्यू रिकॉर्ड किए हुए हैं अपने घर की छत पर। तो चलिए जी बाहर की तरफ चलते हैं और ये घर के छत के ऊपर का व्यू है बहुत ही प्यारा। आज हम जा रहे हैं अपने गाँव से चंडीगढ़। तो ये जो सुबह है एक खास सुबह है, अभी आप भी फील कीजिए बिल्कुल नेचुरली आवाज में यहाँ के जो नज़ारे हैं इसको। 5 बजे का व्यू तो आपने देख लिया और थोड़ा मैं लेट जगी हूँ आज। इतनी ठंडक थी रात को क्या ही कहने, और सुकून की नींद आई थी। बिल्कुल ठंडा मौसम है आज, और क्योंकि कल ना बारिश हुई थी हल्की हल्की, तो मौसम बहुत ही अच्छा सुहावना है। 6:15 हो गए हैं, अभी ही मेरी नींद खुली ना आज, है ना। ये तो जल्दी जग गए थे, आप तो जल्दी जग गए थे। मैं तो जल्दी, हाँ सुबह जग गए थे। ये हमारी मेमोरी, कितनी प्यारी प्यारी यादें होती हैं ये सारी। मेरे बेटे देखिए साइडों में और हस्बैंड जी बीच में, तो छोटे मोटे है ना। मैं बोले हम बीच में छोटे छोटे और हमारे बच्चे बड़े बड़े। आज सोने में इतना सुकून मिला, इतना कि पूछिए मत। एक तो ठंडक थी ना, आज इतनी ठंडक थी, कल बारिश हुई थी उसकी वजह से ठंडक अच्छी थी। ब्लैंकेट लेकर सोई थी, थकान भी थी, तो नींद बड़ी अच्छी बड़ी। 6:15 हो गए, अभी भी ना ऐसे लग रहा था कि जगे ही ना, ऐसा मतलब बॉडी रिलैक्स हो गई है वैसे। और अभी मैं जगकर बाहर आई हूँ। आज भी मौसम ठंडा है, बट ऐसा लग रहा है कि आज ना धूप लगेगी, पर मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठंडा मौसम है। तो हस्बैंड जी तो जल्दी जग गए थे, ये तो पहले के जग गए थे। इन्होंने ना किचन गार्डन में पीछे पानी वगैरह दे दिया है, तो चलिए मैं चलती हूँ किचन गार्डन में, दिखाती हूँ आपको। यहाँ इन्होंने लगा दिया पाइप। कल ना यहाँ पर हमने थोड़ा सा कीटनाशक भी छिड़का था और फुहारा लगा दिया। अभी ये सुबह सुबह ना पानी का फुहारा लगा दिया। ये जो हमारा किचन गार्डन है ना अच्छे से भीग जाए। और यहाँ बैंगन लगे हुए थे, मैंने सोचा आज तो हम जा ही रहे हैं, क्यों इनको रखना है। तो जितने भी थे मैंने निकाल लिए हैं। और ये जो बैंगन है पिछले साल के मैंने लगाए हुए थे, इनको कम से कम 1 साल हो चुका है। मैंने रहने दिए, पिछले साल इसी टाइम लगाए थे, और इस बार ना खुद से इनकी फ्लावरिंग हुई, दोबारा पत्ते निकले और अभी ये बहुत ही जल्दी फल देने लगे हैं। तो इसकी सब्जी थी और देखने में लंबे लंबे हैं, बट ये बहुत ही सॉफ्ट हैं, तो मैंने ये निकाल लिए। ये
5-6। ये ना बिल्कुल सॉफ्ट है, सिर्फ ये देखने में इतने बड़े बड़े लग रहे हैं। निकाल लिए मैंने, ऐसे भी इन्होंने ना वेस्ट होना है। और दूसरी बात, इसमें हम आलू डालेंगे तो अपने घर के ना ऑर्गेनिक खाने को हो जाएंगे। फटाफट से मैं नहा ली हूँ और हस्बैंड जी अभी गए हैं नहाने के लिए। तो इसके बाद जाऊंगी मैं पूजा करने को। मंदिर में तो लाइट ना हम सुबह ही जला देते हैं, बट चलिए अभी दिया बाती करते हैं। पहले फ्रेश फ्रेश फूल तोड़कर लाती हूँ यहाँ का, बहुत अच्छा लगता है ये फूल निकाल करके माता रानी को अर्पित करना। फ्रेश फूल अर्पित कर दिया है। गांव में रहने का यही तो सबसे बड़ा बेनिफिट है, ताजे ताजे फूल निकालिए और माता रानी को चढ़ाइए, बहुत ही एक अलग सुकून है। तो दिया बाती मैंने कर दिया है यहाँ पर। इसके बाद करना है सूरज जी को जल अर्पित। तो चलिए जी चलते हैं बाहर की तरफ। ये लगा ली है अर्घ्य की थाली, और जैसे ही मैं ना अर्घ्य की थाली लगाकर बाहर आई, ये भी आ गए अभी नहा करके। तो चलिए इकट्ठे देते हैं ना अर्घ्य। फूलों में पानी दे रहे हैं, थोड़ी ठंडक हो जाए इन पत्तियों में भी, क्योंकि ना आज धूप भी लग रही है और हम जा भी रहे हैं चंडीगढ़। बाकी जो हमारा किचन गार्डन है ना, बहुत ही बढ़िया भीग गया है, उसको अच्छे से हमने ना पानी दे दिया है। तो थोड़ा ही टाइम हमने पानी दिया, 4-5 दिन, और फूल देखिए नए नए यहाँ पर कलियाँ भी आना शुरू हो गई। जितना इनको पानी देंगे ना गर्मियों में, उतनी इसमें कलियाँ आएंगी और फूल आएंगे। तो चलिए जाते जाते अपने मन की तसल्ली करके जाते हैं ना। पता नहीं क्यों क्या बोले, अब कुछ नहीं बोल सकते। इतने प्यारे प्यारे फूल हैं। इसके बाद हमने जल्दी से जल्दी ना यहाँ से जाने की ही कोशिश करनी है, क्योंकि फिर रास्ते में धूप पड़ती है तो मेरी तबीयत और ख़राब होती है। इस बार ना तो हम ज़्यादा सामान लेकर आए थे और ना ही यहाँ से लेकर जाना है। तो चलिए जी अब थोड़ा बहुत क्लोज करने को अंदर वो करते हैं और चलते हैं। थोड़ा सा ना मन में थोड़ा सा हो जाता है उदास सुबह सुबह, पता नहीं क्यों। खाना मैं तो खाती नहीं हूँ, हस्बैंड जी को दिया मैंने दूध में चाय पत्ती डालकर, साथ में बिस्किट, उन्होंने भी थोड़ा सा खाया। उनका भी ना मन कुछ उदास जैसा हो गया था, पता नहीं क्यों। जब भी हम गांव से जाते हैं ना, एक उदासी जैसी छा जाती है। टाइम मॉर्निंग के पूरे 8 हो चुके हैं और चलिए जाने की तो पूरी तैयारी हमने कर ली है घर से। तो जिस काम के लिए आए थे वो तो हमने निपटा ही लिए पूरे, और चलते हैं। अब हम 8 बज चुके हैं। चलिए जी चलते हैं अब चंडीगढ़ की तरफ, और कब आते हैं अब वापस ये तो पक्का नहीं है। बट अभी समर वेकेशन बच्चों को पढ़ने वाली है, हो सके तो हम आएंगे, बट हस्बैंड जी की छुट्टी का पक्का पता नहीं है। बस यही होता है, बच्चों की छुट्टी और हस्बैंड जी की छुट्टी के ऊपर डिपेंड हमारा कि घर कब आएंगे। बाकी देखिए व्यू मेरे प्यारे प्यारे गाँव का, जो मेरे साथ आप भी बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। जो आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं ना, उनके जरिए ही मेरे को पता चलता है कि आप मेरे से और मेरे गांव से, मेरे घर से कितने जुड़ चुके हैं। यहाँ
जगह वो पूरा है ना आग लगी हुई है, पूरा धुआं धुआं नीचे। ये देखिए यहाँ ना लकड़ियों का ढेर था। जो डैम है यहाँ पर, वहां से लकड़ी निकाल कर यहाँ ढेरी लगाते थे पूरी जगह, और यहाँ आग लगी हुई है। तभी तो है, सारे ऊपर देखो पूरा अंधेरा, जल गए पूरी इतनी इतनी लकड़ियां सारी ऐसे लगाई होती है ढेरी। यहाँ डैम है ना, जो अजमेरा डैम है, उसमें से लकड़ी निकालते हैं, एक्स्ट्रा हो जाती है ना पानी के ऊपर, तो उसको निकाल निकाल कर यहाँ डालते हैं, तो इस लकड़ी में आग लगी हुई है। ऐसे लगी है आजकल ना पहाड़ों में हर एक जगह आग। यहाँ तो लकड़ियों का ढेर था, वो ही जला रही है। अब आगे आगे जंगल में जा रही है, पूरी आगे पूरी इन्वायरमेंट में धुआं ही धुआं फैल गया, अंधेरा बिल्कुल। वैसे तो पहाड़ बिल्कुल हरे भरे होते हैं, बट ये टाइम जो आता है ना गर्मियों का, इस टाइम ना जाने क्यों पूरे पहाड़ों में ना आग लगा दी जाती है। जिस दिन हम आए थे उसके बाद भी 2-3 दिन सामने वाली पहाड़ी में आग लगी रही, और अब भी ना यहाँ पर आग है। और यहाँ आदमी बोल रहे थे कि ये आग पिछले कल की लगी हुई है ना, तो सोचो कितना नुकसान हो गया पिछला कल, आज रात और आज भी क्या टाइम हो गया है। तो 5 मिनट के अंदर लाग कितना नुकसान करती है, और अभी तो दूसरा दिन चल पड़ा है। कितना नुकसान कर दिया इसने जंगल में। कितने जीव जंतु होते हैं जंगल में, वो भाग नहीं सकते, उनके बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनका कितना बड़ा नुकसान होता है। और ऊपर से पेड़ पौधे, ये जो इन्वायरमेंट है उसकी तो बात ही छोड़ो आप। ये पहुंच गए हैं हम टनल में, ये है ना डैम का। अब सीधा हम निकलेंगे डैम के मुंह के आगे। ये अंडरग्राउंड टनल है, और यहाँ ठंडक है ना ऐसे लग रहा है एसी लगा हुआ है यहाँ पर। पानी भी टपक रहा ऊपर से। अच्छा, यहाँ ना कैमरा ऑफ करना पड़ता है क्योंकि सामने ना CSF होती है, तो फिर डैम के ऊपर कितनी लकड़ी है। ये जो आपको दिख रही है ना लकड़ी, ये पूरे डैम के ऊपर है, इसके नीचे पानी है। इसमें ये जो मशीनें लगी हुई है इस लकड़ी को निकालती हैं पूरी डैम में से, फिर वहां जाकर ढेर लगाते हैं, वहां ही आग लग गई है। इस टाइम हम डैम के ऊपर से निकल रहे हैं। ये पूरी डैम ही है जितनी भी दिख रही है, और पूरी लकड़ी। अच्छा, ये इतनी कैसे हो गई लकड़ी, निकाल ही नहीं रहे हैं इसको। अब तो मशीनें तो लगी हुई है, कहाँ से आई है इतनी लकड़ी। थोड़ा टाइम हमने ना यहाँ गाड़ी रोकी, और सामने एक एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी गिरी है नीचे डैम में। तो बहुत सारे यहाँ पर खड़े हुए थे, तो हमने सोचा चलिए रोक कर देख लेते हैं। ये और सामने डैम है, यहाँ ना एक्सीडेंट होते रहते हैं, और गाड़ियाँ नीचे डैम में गिरती रहती हैं, बहुत सारी। डैम में सामने जितनी भी दिख रही है ये लकड़ी है, और इस साइड है पानी, अभी दिखने लगा पीछे पानी। बाकी सामने कुछ एक गोताखोर मंगवाए हुए हैं, यहाँ से नीचे गाड़ी गिरी हुई है। प्रूफ कोई नहीं है, बट बोल रहे हैं कि गाड़ी गिरी हुई है। तो यहाँ सामने पूरे इकट्ठे हुए हैं, जैसे पुलिस हो गई और गोताखोर भी हैं कुछ एक। जो है मतलब जज्बे को हम बड़ा सलाम करते हैं कि बताइए लोग कैसे। अब देखिए वहाँ घर कोई ढंग का रास्ता नहीं है, आदमी हर चीज़ वहाँ लेके जा रहा है। घर बनाए कितनी मेहनत की है। अब वो आदमी वहाँ नीचे उतरेगा, मान लीजिए मार्केट जाने के लिए, कुछ करने के लिए, उसको चढ़ने में तो उसके सारे पसीने छूट जाएंगे। नहीं, बचपन की आदत है ना। डर नहीं, कोई जंगली जानवर आता है, जंगल में एक घर पड़े हुए हैं, कोई कुछ नहीं होता। हम तो वॉकिंग करने जाते हैं, डर लगता है कहीं कोई चीता बाघ कूद के आ नहीं जाए। नहीं होता। इनको उस चीज़ का मतलब है कि चीता का क्या मतलब वो कब आ सकता है, कब नहीं आ सकता।
अपने घर की मात्र 20 मिनट की दूरी पर इस टाइम हम पहुंचे हैं और ये ब्लॉग ना मेरा बहुत लेंथी हो चुका है। कल के ब्लॉग में आप ज़रूर देखना जो ये एक गाड़ी गिरी है डैम में, इसमें क्या नया ट्विस्ट आया है मेरे को अभी ही रिकॉर्डिंग करते टाइम पता चला है। जो हमारे बच्चे हैं उनके ऊपर हमें कितनी पैनी नज़र रखनी चाहिए, खासकर उन पेरेंट्सों को, वो कल वाला ब्लॉग देखना बहुत ही ज़रूरी है। क्या अपडेट है जो ये गाड़ी इसमें गिरी है और बच्चों से क्या लिंक है इस गाड़ी का, तो चलिए जी ये तो देखने को मिलेगा आपको मेरे कल वाले ब्लॉग में। बाकी इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूंगी, कल का सफ़र जारी रहेगा चंडीगढ़ तक का। अब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।